7th क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो 16 चैप्टर डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग के बारे में आपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना पहले से आपने सीखा हुआ है और डिफरेंट टाइप के आपने बार ग्राफ, पिक्चोग्राफ ये आपने पहले कर रखे हैं। अब जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कि डिफरेंट डाटाज को हम कैसे इंटरप्ट करेंगे और कैसे उसको बार ग्राफ में प्लॉट करेंगे, देन मीन मीडियन मोड कैसे निकालेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली जो हमारा है एक्सरसाइज वह है रिवीजन एक्सरसाइज। ये लास्ट ईयर बेस्ड एक्सरसाइज है बेटा, तो आपको खुद करनी है, बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है वाली एक्सरसाइज। इसमें फर्स्टली हमको एक पिक्चर दी हुई है और यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई हुई है कि एक केक जो है 10 केक वाला। तो यहाँ पर जितने भी केक्स हैं मैंने उनको टोटल करके लिख लिया है पर डे के हिसाब से। मंडे ट्यूसडे में जैसे मंडे में 1 2 3 4 5 6 केक्स थे, 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60। यहाँ पर जो मेरे को हाफ केक नज़र आ रहा है इसका मतलब 5 केक्स ही है। ठीक है, तो इन सबको मैंने टोटल करके यहाँ पर लिख लिया है ताकि मेरे को क्वेश्चंस के आंसर देते टाइम इजी हो जाए। तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी केक्स आर बेक्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने केक बेक हुए? 1 2 3 4 5 6 7 70 + 5 75 केक्स। विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ केक बेक्ड। सबसे कम केक जो है सैटरडे को बेक हुए हैं। हाउ मैनी मोर केक्स वर बेक्ड ऑन थर्सडे और वेनसडे। थर्सडे की केक निकाल लेना और वेनसडे केक, इन दोनों का डिफरेंस करना है। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बेक। सबसे ज़्यादा किस दिन केक बेक हुए? फ्राइडे। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है, उसमें भी कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं नंबर ऑफ बुक सोल्ड और यहाँ पर दिए हुए डेज ऑफ वीक। इसका मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, कि ये ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये बार ग्राफ हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन डिफरेंट डेज, की अलग अलग डेज पर कितनी बुक्स सोल्ड हुई। ठीक है, व्हाट स्केल हैज़ बीन चूजन। यहाँ पर देखो एक यूनिट होती है, ये यूनिट कितने की है? 50 की, तो 1 यूनिट हो गई 50 की। ठीक है, ऑन विच डे वाज द सेल ऑफ बुक्स मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा सेल, देखो सबसे बड़ा बाग इसका बना हुआ है सैटरडे का, तो सैटरडे को सबसे ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुई। ऑन विच डे वाज द सेल मिनिमम। सबसे कम सेल किस दिन हुई? मंडे। ठीक है, मंडे नहीं, थर्सडे। ठीक है, हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को बुक्स कितनी सोल्ड हुई? यहाँ पर मेजर करके देख लेना, 400 बुक्स। ठीक है, हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन ए वीक। पूरे वीक में, तो सारे ग्राफ का हमने बार का हमने आंसर निकाल लेना और उनको ऐड कर देना, आपको पता चल जाएगा टोटल बुक्स कितनी सोल्ड हुई। ठीक है, डाटा, यहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनकी इंट्रोडक्शन दिखा रही हूँ। ठीक है, डाटाज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिविंग सम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। डाटा का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ डाटाज न्यूमेरिक फॉर्म में है हमारे पास, वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी हमने कलेक्शंस की है न्यूमेरिक डाटा की, वो कहलाती है ऐसी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती है वो कहलाती है डाटा। रो डाटा, डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। जब हमें डाटाज ओरिजिनल फॉर्म में मिले, मतलब अरेंज नहीं है वो अभी। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हमें डाटा मिलता है तो मतलब स्टार्टिंग में जो डाटा सबसे पहले हमें मिलता है उसे बोलते हैं ओरिजिनल डाटा। टेबुलेशन ऑफ डाटा, जब हमने डाटा को एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया, सिस्टमेटिक तरीके से एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया, तो उसे बोलते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा। अरे का मतलब है अरेंजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आपको डाटाज मिला, कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा मिला, उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, उसको बोलते हैं अरे। ऑब्जर्वेशन, हर एक न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे आपके यहाँ पे 200 है, 250 है, ये अलग अलग वैल्यूज़ जो भी दिख रही हैं आपको, इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूज़ को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। एक वैल्यू जो होती है वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एक ही नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, एक नंबर बार बार रिपीट होना फ्रीक्वेंसी कहलाता है। रेंज, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके बीच का डिफरेंस कितना, उसकी रेंज कितनी है। अब ए सैम्पल ऑफ ए डाटा इवन इफ प्रॉपरली कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंटेड डज नॉट कन्वे मच मीनिंग इन इटसेल्फ। जब एक डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसको एक मीनिंगफुल हमारे पास मीनिंग नहीं आता, तो उस मीनिंग के लिए हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी मेज़र करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जब उस डाटा को हम कुछ मीनिंग निकालने के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप्स की होती है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। इसमें हम 3 टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं और एक टॉपिक और भी है वो आपके इस चैप्टर में नहीं है कवर अप। ठीक है, तो आपके केवल 3 ही टॉपिक्स इसमें सेंट्रल टेंडेंसी के आ रहे हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहला टॉपिक जो है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन के भी आपके 2 तरीके से आपको निकालने के आएंगे, 2 मेथड है आपके यहाँ पर। ठीक है,
पहले तो आपको मीन का फार्मूला पता होना चाहिए। मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज़, एक ही मतलब है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 16.2 का, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 6 इवन नेचुरल नंबर्स जो भी हैं उनका मीन निकालना है, ठीक है। ये देखें, पहले हमने लिख लिया फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12। मीन निकालने के लिए मैंने कहा था इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनको ऐड करोगे और जितनी काउंट करो कितनी है ये, उससे डिवाइड करनी है। नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल 6 नंबर से आप डिवाइड करोगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऊपर आप ऐड करोगे, नीचे आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने पूछा है फाइंड द फर्स्ट मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 के 5 मल्टीपल्स का मीन निकालना है, ठीक है। तो पहले मैंने 5 मल्टीपल्स लिख लिए 5 के, 5, 10, 15, 20, 25। मीन निकाला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड कर दिया, कितने थे टोटल 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो देन आंसर आ गया 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डाटा शोज द सैलरीज इन पर वीक बाय 15 सेल्समैन एट ए डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर 15 सेल्समैन की हमें सैलरीज दी गई है कि उसको कितनी कितनी सैलरीज मिली। यदि हम इसको इन वाले मेथड से क्वेश्चंस को करेंगे तो ऐड करना कितना लंबा हो गया हमारे लिए, हो गया ना, कितनी सारी टेबल्स होगी, एक ही नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। 1500 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 1200 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक ही नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जब ऐसा हो कि हमारा नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने कहा भी है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ से आपके जो नंबर्स आपके यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर लिख लो। आपको 1500 दिख रहा है, 12,000, 2000 भी दिख रहा है, 15,000 और 3000, यही नंबर आपको दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिए लाइन वाइज, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लो। उसके बाद 1000 जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुआ, उसको बोलते हैं टैली मार्क्स, 3 बार हो गया। यदि हम उसको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिखते हैं तो टैली मार्क्स, और नंबर टोटल करके लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो भी डाटा आपको ये दिया हुआ है इसको बोलते हैं एक्सआई, ऑब्जर्वेशन। एक्सआई का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने इस लाइन के ऊपर लिख लिया एक्सआई, याद रखना। अब आपको ये वो वर्ड्स लिखने हैं और सेम ऐसे ही लिखने हैं, एक्स लिखकर उसके नीचे छोटा सा आई बनाना है, ठीक है, टैली मार्क्स। उसके बाद जो ये नंबर आपने काउंट किए, कितने स्ट्रेट लाइन्स थी, 3, ये भी 3, ये भी 3 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ठीक है। तो ये जो आपने बार बार लिखा, एक ही नंबर को 3 बार लिखा, तो यहाँ पर ये जो 3 है या ये जो नंबर्स हैं ये सारे कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लिख दो आप, एफ लिखकर छोटा सा आई लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। रिपीटेड नंबर जो होते हैं उसके लिखोगे फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर लिखोगे एफ आई, ठीक है। दैट इज क्लियर। यहाँ तक आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी ड्रॉन, सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सी ड्रॉन हुई, सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सी ड्रॉन हुई है, 15,000 रुपीज़, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी ड्रॉन, सबसे कम सैलरीज कौन सी ड्रॉन हुई है, 1000 रुपीज़, टेबल में पता चल रहा है हमारे को। अब आगे थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन सैलरी ड्रॉन पर वीक। अब मीन निकालनी है, अब अपने टेबल की फॉर्म में मीन निकालना है। देन आपका फार्मूला निकालने के लिए, आपको फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सआई और एफआई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने लिखा है एक्सआई एफआई साथ में, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करो। 1000 की 3 से मल्टीप्लाई करो 3000, 1200 की 3 से मल्टीप्लाई करी 3600, इसी तरीके से सबकी मल्टीप्लाई करके आपने लिख दी, ठीक है। एक्सआई एफआई का मतलब समझ में आ गया कि हमने इन दोनों लाइंस की मल्टीप्लाई करी है, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने एफआई की जो लाइन दिख रही है आपको, इसका टोटल करना है। टोटल के लिए हम उल्टा ई बनाते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं सम, इसको क्या बोलते हैं, सम। ये सम के लिए साइन है आपका मैथ्स में, ठीक है। अब आपने सम किसका किया, एफआई का, तो मैंने लिख दिया सिग्मा एफआई, और इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं इस साइन को, सिग्मा, सिग्मा एफआई, ठीक है। इसी तरीके से मुझे इस लाइन का टोटल भी चाहिए, तो अब मैंने सिग्मा किस चीज़ का किया, एक्सआई और एफआई का, इसका भी टोटल कर लिया, एफआई का भी टोटल कर लिया। याद रखना पेज टर्न होगा, सिग्मा एफआई और एक्सआई हमारा है 60,600 और सिग्मा एफआई हमारा
1500। आपका मीन निकालने का फॉर्मूला पहले वाला नहीं है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला नहीं, अब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। जब भी आप टेबल बनाएंगे आपका टेबल के हिसाब से ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका ऊपर आएगा और सिग्मा एफ आई आपका नीचे आएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका था 60,600 अपॉन में 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 40,040 140। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। रेंज क्या होती है? जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वो निकल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको टेबल बनाकर दी हुई है, इस टेबल को यूज़ करते हुए आपने मीन निकालना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से करोगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर मीन निकालना सिखाया है टेबल से, ठीक है ना। वैसे ही टेबल से आपने यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं करा देती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करा देती हूँ, फिर 5th अपने आप कर लेना, ठीक है। ये देखो आपको ये 2 टेबल्स दी हुई थी। पहले वाले टेबल के ऊपर मैंने लिख लिया एक्स आई और दूसरे वाले नंबर के ऊपर लिख लिया, नंबर्स के ऊपर लिख लिया एफ आई। तो देन आपको क्या निकालना है? एक्स आई एफ आई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकाल ली। 14 को 15 से किया, 15 को 14 से, 16 को 10 से, 17 को 8 से, 18 को 3 से। देन आपने इस वाली लाइन का टोटल करना है। ये कौन सी लाइन है? एफ आई, तो आपने निकालना है सिग्मा एफ आई। फिर आपने इस लाइन का टोटल करना है। ये कौन सी लाइन है? एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई, एक ही बात है। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया, इस लाइन का टोटल कर लिया। देन मीन निकालने के लिए आपने इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड करना है, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई को सिग्मा एफ आई से डिवाइड करना है, आपका मीन निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए 10 फैमिलीज ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटीज आर फॉलो। आपको मेंबर्स दिए हुए हैं, फाइंड द मीन निकालना है। हाउ मैनी फैमिलीज आर नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन द एवरेज फैमिली। जो भी आपका मीन निकलेगा उससे ज़्यादा कितनी फैमिलीज़ हैं। तो देखो बेटा, मैंने जो डाटा आपको दिया हुआ था वो मैंने डाटा लिख लिया, क्योंकि थोड़ा डाटा है तो हम मीन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके। तो हमारे पास आंसर आ गया 4, ठीक है। अब जो आंसर आपका 4 आया है, 4 आया है, उससे ज़्यादा कितने नंबर हैं? 4 से ज़्यादा 4, तो 4 फैमिलीज ऐसी है जिन्होंने एवरेज से ज़्यादा नंबर, जिनके मेंबर ऑफ नंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 12 पीपल मूवी देखने गए हैं, कोई मूवी रिलीज़ हुई है, उसमें से रेटिंग दी है उन्होंने 8, 6, ठीक है। ये रेटिंग्स दी हुई है, इसको अरेंज करना है फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में और उसकी रेंज भी निकालनी है, मीन भी निकालनी है, और ये बताना है हाउ मैनी पीपल रेटेड द मूवी बिलो द मीन रेटिंग। मीन से कितना नीचे दिया, कितने मेंबर्स ने कितने नीचे दिया, मतलब रेटिंग जो है वो कितने मेंबर्स ने कम दी। तो सबसे पहले टेबल देख लेते हैं। ये देखो, ये आपको डाटा दिया हुआ था, इसमें कौन कौन से नंबर यूज़ हुए हैं? 6, 7, 5 भी है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मैंने यहाँ लिख लिया। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1, और ये 2 बार लिख लिया। 6, 1 एक ही बार, 7, इस तरीके से मैंने नंबर्स निकाल लिए कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हुए। तो ये रिपीट हुए, ये लिखा हमने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ आई, ये पीपल्स की रेटिंग थी। एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। फर्स्ट क्वेश्चन में तो टेबल बनाने के लिए बोला था, ठीक है। सेकंड में उसने बोला था रेंज निकालो। रेंज मतलब 10 में से जो लोएस्ट है 5 वो सब्ट्रैक्ट करोगे। सी पार्ट में आपको मीन निकालने के लिए बोला, तो सिग्मा एफ आई को एफ आई से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7.75। तो कितने पर्सन्स ऐसे हैं, डी पार्ट का आंसर है कि जिन्होंने इससे ज़्यादा आंसर लिया। देखो, इससे ज़्यादा वाला है ये तीनों 8, 9, 10। तो इनके ये वाले आंसर आपने ऐड करने हैं, क्योंकि 8 रेटिंग देने वाले 4 लोग हैं, 9 रेटिंग देने वाले 2 लोग हैं, 10 रेटिंग देने वाले 2, तो टोटल रेटिंग देने वाले कितने पीपल्स हो गए? तो 8 पीपल। 8 पीपल ऐसे जिन्होंने रेटिंग जो दी है वो ज़्यादा दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मीन ऑफ 4 मेंबर्स इज 32। 4 मेंबर्स की जो मीन है वो 32 है। अब उसमें एक नंबर ऐड कर दिया, मतलब जो 4 नंबर थे आपके पास उसमें आपने एक नंबर, पहले आपने इन चारों का आंसर निकाल लिया, ठीक है। फिर आपने इस चारों के अंदर एक नंबर और ऐड कर दिया, उसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि ये नंबर जो ऐड हुआ है वो कौन सा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन चारों नंबर्स की मीन से हम सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम। फिर हम इन 5 नंबर्स के मीन की हेल्प से इसका भी मीन सम निकाल लेंगे। जब दोनों सम निकल जाएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा ये जो नंबर है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले 4 की मीन है 32
और 5 की मीन है 31, ठीक है। ये देखो 4 की मीन है 32 और 5 की मीन है 31। सम कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं 4 मेंबर्स या 5 नंबर्स, उसको मीन से मल्टीप्लाई करके यहाँ से सम निकल जाएगा। ऐसे ही 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, यहाँ से भी सम निकल जाएगा। ये 4 का सम है, 4 नंबर्स का सम है, ये 5 नंबर का सम है, ठीक है। ये 4 नंबर का सम है, ये 5 नंबर का सम है। तो 5वां नंबर कौन सा होगा, इन जो टोटल 5 आया है और टोटल 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है जो नई ऑब्जर्वेशन ऐड हुई है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 16.1 और 16.2 कंप्लीट हो गई है बेटा। 16.1 आपने बुक में ही करनी है, वो सेंड नहीं करनी है मुझे। 16.2 जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट नोटबुक में करनी है और मुझे सेंड करनी है, ठीक है, 12 बजे से पहले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।